हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों की जो डाउट है उनको मैं रीचेक कर लूँगी एक बार, और उनको जो अगर सही होगा तो वहाँ पर आपका करेक्शन कर दिया जाएगा। लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम का इशू है। शाम तक मैं आप लोगों का कराऊंगी, और परीक्षा वाणी से जो करंट अफेयर करा रही थी ना, वो शाम को आएगी। आज शाम को परीक्षा वाणी का करंट अफेयर और साथ में आपका एक सेट आएगा। और दिन में मैं एसटीडी से एक टॉपिक उठा करके आप लोगों को करंट अफेयर करा दूंगी। चलो भाई, महान का विलोम शब्द क्या है? थोड़ा सा टाइम का शॉर्टेज है, अदरवाइज मेरे को टाइम होता तो मैं पूरे दिन भर आपको कराती रहती है ना, लेकिन वो भी आपके लिए ठीक नहीं। महान का विलोम शब्द है, महान का होता है क्षुद्र, ऑप्शन सी। ठीक है। कंचन का पर्यायवाची शब्द, आंसर दीजिएगा। जो कंचन होता है, कंचन का पर्यायवाची शब्द है, क्या है कंचन का? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिएगा, एंड क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन हो जाएगा ए, कनन। कनक क्या होता है? कनक। पवित्र का सही संधि विच्छेद, और मुझे आप लोग ये बताएंगे, मैंने आपको पवित्र बहुत अच्छे से कराया था जब संधि वाला आप लोगों का चैप्टर था। तो पवित्र का सही संधि विच्छेद, आपको संधि बतानी है कि इसमें संधि कौन सी है। सो क्वेश्चन नंबर आप लोगों का थर्ड एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पोधन इत्र। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पोधन इत्र हो जाएगा। निम्न में से विशेषण चुनना है, तो विशेषण क्या है आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से। जल्दी कमेंट कीजिएगा। और करंट अफेयर आपका उत्तराखंड का परीक्षा वाणी से शाम को आ जाएगा, पीडीएफ भी मिल जाएगी। वेट कीजिएगा, तब तक वीडियो देखवा। थोड़ा ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, सही आंसर होगा। कमल किस प्रकार का शब्द है? कमल तो मैंने कमल का ही एग्जाम्पल दिया था जब मैं आपको शब्द भेद करा रही थी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन हो जाएगा वहां पर से रूढ़ शब्द है। क्या है? रूढ़ शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त पंक्तियां दिनकर की कविता से ली गई हैं। तो उपर्युक्त जो आपका लिखा गया है, इसे हम कैसे लिखेंगे? इसका शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा बी, उपर्युक्त। ठीक है, ऑप्शन बी वाला आपका यहाँ पर सही होगा। बांगरू है, तो बांगरू आपका जो है कौन सी हिंदी से विकसित है? और बांगरू जो है हरियाणवी को ही कहते हैं, है ना। और यहाँ पर आप लोगों का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, पश्चिमी हिंदी से क्या है? विकसित है, या उसकी बोली है। बोली की बात करते हैं, पश्चिमी हिंदी जो है उसकी एक बोली है बांगरू, जिसे हरियाणवी के नाम से आप जानते हैं। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? तो मैंने आपको जो वर्णमाला कराई थी उसमें जो पहला दूसरा वर्ण होता है, 5 वर्ग होते हैं। क च ट तप, क च ट त प, है ना। तो स्टार्टिंग के 5 वर्गों को मैंने 5 वर्गों के पांचों वर्णों को लिया था, क च ट त प, जैसे क ख ग घ ङ च छ ज झ य। तो आपका जो कचट तप है ना, इसमें आपका जो पहला और दूसरा वर्ण होता है, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण जो होता है वो आपका घोष होता है। तीसरा चौथा पांचवा होता है वो होता है सघोष या फिर घोष होता है। तो आप बताओ यहाँ पर कौन सा जो वर्ण है वो घोष वर्ण है? क्वेश्चन नंबर 8 का ए हो जाएगा वो, य र ल व यहाँ पर आपका सही आंसर शुद्ध वर्तनी। स्थाई को हम कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 9, स्थाई को हम कैसे लिखेंगे? सो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट। निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? संस्कृत भाषा की अपभ्रंश कौन सी है? पाली। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ। संख्यैश्वर्य में संधि कौन सी है? बताओ, संख्यैश्वर्य में कौन सी संधि है? सो 12 का ऑप्शन हो जाएगा बी, यण संधि का। जब भी य में आपका पहले आधा वर्ण आता है तो मोस्टली वो आपकी क्या होती है? यण संधि होती है। टूट चाप नाही जुरे रिसाने का अर्थ क्या है? टूट चाप नाही जुरे रिसाने। तो 13 रिसाने का मतलब अगर आपको पता है तो आप आंसर दे सकते हैं। रिशाने यानी कि क्रोध होता है, नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है, किसी शब्द की प्रथमा शक्ति कहा जाता है? तो किसी शब्द की प्रथमा शक्ति कहते हैं? अभिधा को। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? आपने पहले भी किया है, कबीर। भ्रमर गीत के रचयिता कौन है? भ्रमर गीत के रचयिता का नाम? सूरदास। युयुत्सु, युयुत्सु मतलब कि एक वर्ड में हम युयुत्सु यूज करते हैं, लेकिन किसके लिए ये करते हैं?
जो युद्ध करने का इच्छुक हो। युद्ध करने के इच्छुक के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, युयुत्सु होगा, ऑप्शन ए। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार जो चार खड़े, इसमें कौन सा अलंकार, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार जो चार खड़े, इसमें कौन सा अलंकार है, प्रतीप अलंकार है। पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, तो पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसे कहते हैं प्रेषिती। अधिसूचना का प्रकाशन होता है, अधिसूचना का प्रकाशन होता है किससे, राजपत्र गजट से, 20 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी, आपका विश्व पृथ्वी दिवस जो है 21 का 22 अप्रैल को और 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाते हैं और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये सारे के सारे जो आपके दिवस हैं ये मोस्टली पूछे जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस भी पूछा जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी, पृथ्वी दिवस भी पूछा जाता है और विश्व स्वास्थ्य दिवस भी पूछा जाता है। कपाल कुंडला के लेखक कौन है, कपाल कुंडला बंगाली लैंग्वेज में है। इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित पहले व्यक्ति कौन है, इसमें 11 लाख प्लस एक प्रस्तुति पत्र, वाग्देवी की कांस्य की प्रतिमा यहाँ पर दी जाती है। और पहली महिला की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन हो जाएगा डी, श्री शंकर कुरूप। देखो भाई, पहले व्यक्ति की बात करें तो श्री शंकर कुरूप, पहली महिला की बात करूं तो आशा पूर्ण देवी जो कि बांग्ला है उनको, लेकिन श्री शंकर कुरूप को मलयालम के लिए दिया गया और 22 भाषाओं में दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में 1965 से ये शुरू हुआ है। अभी हाल ही में 56वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो असमिया कवि हैं नीलमणि फुकन, उनको दिया गया है 56वां। और 57वां जो दिया गया दामोदर मोइजो को दिया गया है, कोंकणी लैंग्वेज के लिए मिला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ा जल डमरू मध्य कौन सा है, तो सबसे बड़ा जल डमरू मध्य कौन सा है, 24 का ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 24 ऑप्शन हो जाएगा डी यहाँ पर, डेविस जल डमरू मध्य। क्या है, डेविस जल डमरू मध्य है। ग्रीनलैंड जो है सबसे चौड़ी आपकी संधि है, ग्रीनलैंड को बेसिन द्वीप से अलग करती है डेविस जल संधि, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है मालदीव की संसद का नाम क्या है, 25, हाँ मालदीव मजलिस आपका आंसर होगा। और 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन अब जो होने जा रहा है वो आपका 2023 में होगा, कहाँ, फिजी में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच में है, तो 17वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच में है, 26 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी, उत्तरीय वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में। तो भाई ये आपको याद रखना है 17वीं समानांतर रेखा। और 38वीं आपसे पूछेगा तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य है। नीति आयोग का पूरा नाम, अब वेरी इंपॉर्टेंट, अब आपके लिए क्वेश्चन ये कि जितना आपको नीति आयोग के बारे में इंफॉर्मेशन पता है फटाफट कमेंट करो, क्योंकि यहाँ से इस बार 100% किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके उपाध्यक्ष नए बने हैं, सीईओ नए बने हैं और कई बार आपको बताया भी है, फटाफट कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन सी, नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, कई बार ये पूछा भी जाता है इसलिए इसे ध्यान रखना है। भारत खंडी संगीत महाविद्यालय कहाँ है, जिसका गठन 1926 में हुआ है, तो भारत खंडी संगीत महाविद्यालय आपका है कहाँ, लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है और गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। कि सिख गुरु ने हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी, गुरु अर्जुन देव ने हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर की स्थापना की। अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से अष्टांगिक मार्ग का संबंध है। भारत में प्रथम तार सेवा टेलीग्राफ सर्विस की शुरुआत हुई थी कहाँ कहाँ, किसके मध्य हुई थी, 31।
ऑप्शन बी हो जाएगा, कोलकाता डायमंड हार्बर के मध्य, कोलकाता एंड डायमंड हार्बर के मध्य हुआ था। सो 31 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने एक पृथक विभाग नियोजन एवं विकास विभाग कब खोला था? 1944। आपका आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन डी। भारत में गठित पहली सहकारी समिति क्या थी? भारत में गठित पहली सहकारी समिति, आंसर हो जाएगा बी, साख समिति। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? राजकोषीय घाटे का ऑप्शन हो जाएगा ए। 19 मार्च 2022 को किस राज्य की विधानसभा पूरी तरह कागज रहित होने वाली भारत की पहली विधानसभा बनी है? आज एक टॉपिक इसी से आपको छोटा सा दे दूंगी, पूरे विश्व भारत में जो भी पहली बार घटित हुआ है उसे देख लेना है। और ये भी मैंने आपको पहली बार कराया था विश्व में और भारत में पहली बार जो घटनाएं घटित हुई हैं नागालैंड, वहां पर मैंने आपको बताया था, ठीक है। स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाया था? नेरोजी और शिराज ने। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आप सभी जानते हैं संविधान सभा में जो सबसे वरिष्ठ वहां पर थे उस टाइम पे सच्चिदानंद सिन्हा, और इन्होंने ही 9 दिसंबर 1946 को इसकी अध्यक्षता की। किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? सो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर एस राधा कृष्ण। क्या हो जाएगा 38 का सी, राधा कृष्णन। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को शामिल किया गया था? सो 39 का आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा 71वें संविधान संशोधन 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? परामर्श है राज्यपाल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? 41, ऑप्शन डी, एक्टिओमीटर कहते हैं। 41 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? मार्टिन कूपर ने किया था। 42 का ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। उस देश को इंगित करे जहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है, म्यांमार। नेक्स्ट है, अफ्रीका का सबसे ऊंचा डैम नील नदी पर बना है, इसका नाम क्या है? आसवान, ऑप्शन हो जाएगा ए। 44 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कायांतरित चट्टान है? सो कायांतरित चट्टान बताना है, जल्दी कमेंट कीजिएगा। संगमरमर। निम्न में से कौन सा एक ज्वालामुखी पर्वत नहीं है? वासिस, वासिस। 46 का बी। नेक्स्ट है, सम भूकंप रेखा का आकार प्रायः होता है। सम भूकंप रेखा आइसोसेसिमल का जो आकार प्रायः कैसा होता है? अनियमित होता है। 47 का ऑप्शन हो जाएगा ए, यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है कौन सी है? आयन मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर के गुजरता है? बनिहाल दर्रा। 49 का ऑप्शन डी। वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार के द्वारा वन नीति की घोषणा की गई है? 1952, 1952, ऑप्शन ए। 50 का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, हीराकुंड डैम किस राज्य में है? महानदी पर बना हुआ है, ओडिशा, ऑप्शन बी। दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव की नीति को कहा गया है? 52 का ए। क्या है? 52 का रंग भेद। आगे क्या क्वेश्चन है आप लोगों का? निम्नलिखित में ये किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया, जो कि तमिलनाडु में है? एंड 53 का ऑप्शन राजा फर्स्ट ने। किसने? राजा फर्स्ट ने। 53 का ए यहाँ पर सही। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1503 ईस्वी में किसने स्थापित की? रैपिड फायर आंसर करना है भाई।
ऑप्शन डी, पेड्रो अल्वारेज कैम्ब्रल ने। 54 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट है आपका निम्न में से किसने 1857 के विप्लव अपराइजिंग को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी थी? वीडी सावरकर। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं? 56 का सर्किट बोर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्किट बोर्ड। निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? सिस्टम यूनिट का भाग इनमें से कौन सा है? 57 सीपीयू। ठीक है, सीपीयू। यदि एक्स वाई की बहन है, एक्स कौन है? वाई की सिस्टर है। ठीक है, जेड वाई की माँ है, तो जेड कौन है? वाई की माँ है। डब्लू जेड का पिता है, जो डब्लू है वो जेड का क्या है? पिता है। वी जेड का पति है, वी जो है वो जेड का पति है। तो डब्लू का भाई एक्स का डॉट डॉट होगा। डब्लू का भाई जो है ना, डब्लू का भाई यहाँ पर बना देते हैं। एक्स का क्या लगेगा? तो एक्स और वाई क्या है? भाई बहन हैं। अब ये इसके नाना जी हैं, तो नाना के भाई। 58 का डी आपका सही। नेक्स्ट है आपका मुस्कान हंसी रोना के लिए सही विकल्प ज्ञात करें। मुस्कान हंसी, तो रोने के लिए जो सही यहाँ पर विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा? मुस्कान हंसी रोना। रोना के लिए सही विकल्प ज्ञात। मुस्कान हंसी रोना, ये जैसे आपके 3 वर्ड हैं, ऐसे ही आपका नेक्स्ट बनेगा छूना पकड़ना छोड़ना। यदि फरवरी 2012 का अंतिम दिन बुधवार था तो फरवरी 2011 का अंतिम दिन क्या था? फरवरी 2012 एक लीप ईयर है और लास्ट डे आपका 29 फरवरी। तो बुध आपका यहाँ पर हो जाए। अंतिम दिन क्या है? फरवरी का अंतिम दिन बुधवार था, तो अंतिम दिन यानी कि ये बुधवार वेडनेसडे था। तो फरवरी 2011 का अंतिम दिन क्या था? 2011 में अंतिम डेज 28 फरवरी को क्या होगा भाई? आंसर दीजिएगा, बताइए जल्दी से। अब 2011 आपका एक क्या होता है भाई? 2011 एक आपका लीप ईयर नहीं, अंतिम डे 28 फरवरी को क्या होगा? फिर सोमवार होगा। 60 का ऑप्शन सी ऑरली आप इसे कर सकते हैं, थोड़ा सा माइंड यूज करें। भैंगाणी का युद्ध गुरु गोविंद सिंह और किस गढ़वाल शासक के मध्य हुआ है? ऑप्शन ए फतेह शाह। एक अधाली बराबर कितना होता है? 62 का 8 नाली। किस चंद शासक के पवाड़े प्रसिद्ध हैं? 63 का आंसर दीजिएगा आप लोग। ऑप्शन भारती चंद। गढ़वाल में परमार वंश का 55वां शासक कौन था? गढ़वाल वंश का 55वां शासक 64 का आंसर सुदर्शन शाह। मेलखेत और पांडुली डैम किस नदी पर है? 65 का ऑप्शन हो जाएगा बी, पिंडर। नेक्स्ट आपका एशिया के सबसे लंबे ऊंचे रेलवे औली की लंबाई क्या है? ऑप्शन ए 4.15 किलोमीटर। 66 का ए। मोहन जोशी पार्क कहाँ पर है? कौन सा? मोहन जोशी पार्क। 67 का डी, अल्मोड़ा। बुक्सा जनजाति के लोग गांव को क्या कहते हैं? 68 का आंसर दीजिएगा। जो बुक्सा जनजाति के लोग होते हैं ना, वो आपका जो गांव होता है उसे क्या कहते हैं? 68 का ऑप्शन हो जाएगा बी, मांझरा कहते हैं। क्या कहते हैं? मांझरा कहते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। बची हुई पृथ्वी किसकी रचना है? बची हुई पृथ्वी किसकी रचना है? जल्दी आंसर करो क्वेश्चन नंबर 69। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? 69 का ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, लीलाधर जगुड़ी। फोटोग्राफर अनूप शाह को पद्मश्री कब मिला है? फोटोग्राफर अनूप शाह को पद्मश्री 70 का
2019। 2009 में शुरू देवभूमि मुस्कान योजना का संबंध किससे है? आ, खनन कार्यों से जुड़े बच्चों की शिक्षा से है, 71 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, कीर्ति चक्र प्राप्त करता उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति अजय वर्धन है, ऑप्शन हो जाएगा डी 72 का। नेक्स्ट, किस श्रेणी में सर्वाधिक जीवाश्म मिलते हैं? शिवालिक। 73 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, शिवालिक इज करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर जो बनेगा वो क्या बनेगा जल्दी बताओ भाई। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, रिगाल एक प्रकार का क्या है? 74। रिगाल एक प्रकार का क्या है? सो 74 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी, नेपाल। सॉरी घास है, घास घास घास। 74 का हो जाएगा सी, आपका घास की इस कैटेगरी में आता है। राज्य में बनने वाला पकवान अर्शा का मूल स्थान क्या है? भाई 75 का आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 75 का ऑप्शन 75 का ऑप्शन ए हो जाएगा, पूर्वी भारत का है या फिर आपका दक्षिणी भारत का है? बताओ जल्दी से। दक्षिणी भारत का है, ठीक है ना, दक्षिणी भारत। उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम कब से लागू हुआ है? 76। करो जल्दी से। तो यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 76 का ऑप्शन डी, 4 अप्रैल 2016। 76 का ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। स्कंद पुराण में किस प्रजाति को भिल्ल कहा गया है? तो स्कंद पुराण में किस प्रजाति को जो है भिल्ल कहा गया है? सो यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान रखना है, 77 का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 77 का ऑप्शन हो जाएगा ए, किरात। 77 का ए, किरात यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, अल्मोड़ा जनपद में स्थित लाखों गुफा जो है किस नदी के तट पर स्थित है? सो यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जो सही आंसर हो जाएगा 78 का वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सुयाल नदी। युद्धकृत निश्चय किस रेजिमेंट का स्लोगन है? 79 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए हो जाएगा, गढ़वाल रेजिमेंट का। किसका हो जाएगा? गढ़वाल रेजिमेंट आपका यहाँ पर बिल्कुल क्या हो जाएगा भाई? सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। देवों का फल किसे कहा जाता है? 80 का आंसर देंगे। तो देवों का फल, तो देवों का फल जो है वो किसे कहा जाता है? देवों का फल, 80 का आंसर हो जाएगा सी, का फल। उत्तरकाशी में भारत व चीन के बीच बहने वाली नदी है। सो 81 का ऑप्शन सोनम। बरा क्या है? बरा एक प्रकार का कर है बरा। नेक्स्ट है, योग विषय को शामिल करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? कुमाऊं विश्वविद्यालय। 83 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की मदर टेरेसा किसे कहा जाता है? 84। माधुरी शर्मा को 84 का ऑप्शन ए हो जाएगा। उत्तराखंड की पहली नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश। आगे क्वेश्चन, उत्तराखंड का कितना प्रतिशत भूभाग पहाड़ी है? 86.07%। 86 का हो जाएगा सी। फयाज अहमद अंसारी का संबंध किस खेल से है? भारोत्तोलक से है। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए उत्तराखंड में SC और ST पुरुषों व सभी महिलाओं की क्या जो है योग्यता रखी गई है? 8वीं पास यहाँ पर रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर, नैना देवी हिमालय बर्ड कंजर्वेशन नैनीताल में बना है। नैना देवी हिमालय बर्ड कंजर्वेशन नैनीताल में कब बना है? 89 का ऑप्शन बी, 2015।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरीश ताल कहाँ है? नैनीताल में हरीश ताल है, 90 का ए। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? रुड़की। कुमाऊं का विलासी राजा किस चंद शासक को कहा जाता है? वेणा चंद को, 92 का ए। पुरुष साक्षरता में उत्तराखंड प्रथम जिला रुद्रप्रयाग, जिसकी साक्षरता है कितनी? बसंत बुरांस मेला कहाँ लगता है? चमोली, 94 का सी। टिहरी बांध के विरोध में सर्वप्रथम आवाज किसने उठाई है? कमलेंदुमती शाह। तीन धारा नामक स्थल किस जनपद के अंतर्गत आता है? टिहरी के अंतर्गत आता है, 96 का सी। रक्षा सूत्र आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सुरेश भाई, 97 का आपका आंसर हो जाएगा डी। आगे क्वेश्चन क्या है? गिलगिट ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है? आराकोट को। डांग धार किसका पुराना नाम है? प्रतापनगर। विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसके द्वारा कराया गया है? रानी खनेती के द्वारा विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया है। 100 का ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये हो गए हैं आपके आज के 100 क्वेश्चंस। आई होप सो कि आपको सेशन पसंद आया। किसी भी क्वेश्चंस में अगर आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।